हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगा। इस वीडियो का टाइटल है ब्लड इज बॉइलिंग, पीएम मोदी बिग मैसेज एवर पहलगाम अटैक। मतलब मोदी जी ने बोला है ब्लड मतलब मेरा खून जो है वो खोल रहा है। ये मैसेज मोदी जी ने दिया है। मतलब मन की बात मोदी जी मतलब एक शो करते हैं उसके अंदर मतलब खून ये अपने लोगों को मोदी जी ने मैसेज दिया है। तो पहले भाई देखते हैं क्या हुआ है, सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच पीएम मोदी जी का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, भाषण आया है। वैसे तो आप सब जानते हैं हर महीने के लास्ट संडे को मन की बात के थ्रू वो काफी कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार ये काफी डिफरेंट था। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया अपने स्पीच के अंदर, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा हाईलाइट्स पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने जो पहलगाम अटैक हुआ था उसको लेकर काफी कुछ बोला है। देखिए आप, उन्होंने क्या कहा है, एवरी इंडियंस ब्लड इज बॉइलिंग, एवरी हार्ट इज पेन्ड बाय द पहलगाम ट्रेजेडी। तो कहीं ना कहीं वो ये जो अटैक हुआ है ना, इसको सिर्फ कश्मीर से ना जोड़कर जो भारत की यूनिटी और प्रोग्रेस है ना, उसकी जो सोल और स्पिरिट है, उससे उन्होंने जोड़ दिया है। मतलब ये अटैक सिर्फ एक कश्मीर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं हुआ है, ये पूरे भारत के ऊपर अटैक है। तो यहां पर इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम जस्टिस दिलाएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया हार्शेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स, और उन्होंने स्ट्रेस किया है कि सिर्फ परपिट्रेटर्स ही नहीं, ये जिन्होंने किया है सिर्फ उन्हीं को सजा नहीं होगी, इसके अलावा जितने भी लोग बैक कर रहे थे इन मतलब करने टेररिस्ट वाला है को, भारत। हाँ इनको भाई, भी कड़ी से कड़ी कुछ सजा ना दी कुछ जाएगी, करेगा। भले ही वो भारत में हो या फिर अब्रॉड हो। अब आप समझ रहे हो ना, अब्रॉड, अब डायरेक्टली वो पीएम है, डायरेक्टली वो पाकिस्तान का तो यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया एंड अब्रॉड, तो इससे आप समझ जाइए उन्होंने कह दिया है कि उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस है, इट विल नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। कई बार आपने देखा होगा ना, जो लॉयर्स वगैरह हैं या फिर लॉ में कई बार इस तरह के सेंटेंस रिपीट किए जाते हैं और कहा जाता है जस्टिस शुड नॉट बी ओनली डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब मान लो जस्टिस हो गया, लेकिन किसी को लग ही नहीं रहा है कि जस्टिस हुआ, तो उस जस्टिस का फायदा क्या है? अभी हमें लगेगा लगना कैसे चाहिए, हमें पता होगा। होगा कि हाँ ये चीजें हुई हैं। तो आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा मैसेज है पीएम मोदी जी ने मन की बात के थ्रू यहां पर पूरे देश को दिया है। साथ ही साथ देखिए, यहां पर उन्होंने काफी अपना जो इमोशनल साइड है ना, उसको भी दिखाया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो कश्मीर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्या कश्मीर एक्सपीरियंस कर रहा था। उन्होंने 2024-25 का जो रिकॉर्ड टूरिस्ट का इन्फ्लो है उसका आंकड़ा दिया, बताया कैसे 30 लाख विजिटर आए थे, जो कि अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर की वजह से नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज कश्मीर में खुल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैसे यहाँ पर जो शांति है वो आ रही थी, जो यूथ है वो अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा था, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो एनिमीज ऑफ पीस है, मतलब वो डायरेक्टली इशारा कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ और जो उसके टेरर प्रॉक्सीज हैं उसकी तरफ, कि कैसे ये जो लोग हैं वो डेस्परेट थे कि यहाँ पर जो नॉर्मलसी है उसको हटाया जाए, उसको ब्रेक किया जाए। तो ये उनका कहना था पीएम मोदी जी के स्पीच में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस समय पूरी जो दुनिया है वो इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम कर रही है। फॉर एग्जांपल यूएन हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज, सभी ने, और स्पेशली उन्होंने नाम लिया गल्फ कंट्रीज। तो यहाँ पर पाकिस्तान को कई बार सपोर्ट मिलता था ना पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। तो एक प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है और कई सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो अपना सपोर्ट भारत को इस समय दे रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। मतलब यहाँ पर आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था जहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तुलसी गबार्ड हैं, बेसिकली चीफ हैं जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, तो उन्होंने तो कह दिया था कि वी आर विथ यू एंड सपोर्ट यू एज यू हंट डाउन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हीनियस एक्ट। साथ ही साथ देखिए, उन्होंने यहां पर भारत की जो रेजिलियंस है उसके ऊपर भी फोकस किया। उन्होंने रीअफर्म किया कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने पास्ट के इंस्टेंसेस भी बताए कि कैसे पहले भी यहां पर टेरर अटैक्स हुए, लेकिन इसने कभी भी भारत के स्पिरिट को ब्रेक नहीं किया, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ यहां पर पीएम मोदी ने देखिए अपने स्पीच के थ्रू मन की बात में कुछ चीजें इंडिकेट की हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि मैसिव क्रैकडाउन ऑपरेशन इस समय कश्मीर में जारी है। इनफैक्ट आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया
बनाया था और आपको बताया था कैसे जो आतंकवादियों के घर हैं उसको ब्लास्ट किया जा रहा है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। पहले तो क्या था ना कि जेसीबी लाते थे, तोड़ा जाता, अब तो डायरेक्टली वहां पर बॉम्ब लगाकर उसको ब्लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है, सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि वो हब बन गया था टेरर का, वहां पर मीटिंग्स वगैरह होती थी आतंकवादियों की, तो उसको खत्म किया जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल को डिटेन किया गया है और अलग अलग जगह रेड किए जा रहे हैं। पहलगाम हो गया, अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो ये स्टेप लिया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो एलओसी है वहां पर बॉर्डर फेंसिंग और ज्यादा स्ट्रेंथन की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के जो रूट्स होते थे उसको एग्रेसिवली टारगेट किया जा रहा है, बंकर्स है, जितनी भी चीजें हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिज्म रेड है वो यहां पर किया जा रहा है कि ताकि जितने भी सस्पेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, जितने भी लोग इस प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। अब देखिए, पीएम मोदी ने यहाँ पर जो जो चीज कहा है ना, इसके पीछे का आपको समझना होगा कि ये जो अटैक था ना, ये कोई आम अटैक नहीं था। पहले भी आपने देखा होगा कश्मीर में, जम्मू में कई बार अटैक्स हुए हैं, लेकिन ये जो अटैक्स था, एक तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग, मतलब जब टूरिज्म का सीजन स्टार्ट हो रहा था, अप्रैल से अक्टूबर मेन टूरिज्म सीजन होता है कश्मीर के अंदर, तो अभी अप्रैल चल ही रहा था, तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। टारगेट किया गया है वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर, जो मेनली डोमेस्टिक टूरिस्ट है ना, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर धर्म को पहचान कर डायरेक्टली शूट किया गया है उनके हेड पे। फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट का वो यही था कि कश्मीर को दिखाया जाए कि ये अभी भी अनसेफ है, यहाँ पर दिखाया जाए कि भारत की सरकार जो है इंटरनेशनल इमेज में जो दिखाना चाह रही थी कि टूरिज्म ड्रिवन जो स्टेबिलिटी है उसको एक प्रकार से डिस्करेज किया गया है टेररिस्ट के द्वारा, और यहाँ पर डायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस पर्टिकुलर चीज का पीएम मोदी का जो ब्रॉडर कश्मीर स्ट्रैटेजी है उसके साथ क्या लिंक है। देखिए, जो सरकार है, आपको पता ही होगा, जो पिछले जो टर्म था सरकार का, उसमें 2019 में ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, और मेन एम क्या था? मेन एम यही था कि कश्मीर को भारत के से जो है इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से इंटीग्रेट किया जाए। मतलब जो भी अभी मिसिंग लिंक था, इसकी वजह से यहाँ पर हम उसको और ज़्यादा एक प्रकार से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, टूरिज्म को बूस्ट करना। लेकिन पहलगाम जो अटैक हुआ है उसने नॉर्मलसी का जो नैरेटिव था उसको चैलेंज किया है। तो पीएम मोदी जी का जो स्पीच था, इट वॉज नॉट जस्ट इमोशनल, ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ इमोशनल नहीं था, अगर आपने सुना होगा, इट वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल रीअफर्मेशन। वो बताना चाह रहे थे कि हम पीस को लेकर और ज्यादा एग्रेसिवली जाएंगे। मतलब जो कश्मीर में सरकार कर रही थी ना प्रमोट, उसको और एग्रेसिव किया जाएगा। मतलब आतंकवादी ये सोच रहे थे कि सरकार इससे झुक जाएगी, कम प्रमोट होगा, नहीं, यहां पर और इसको डबल डाउन किया जाएगा और जो एनिमीज है उसको पनिश किया जाएगा। तो दोनों स्ट्रैटेजी अब भारत सरकार करने वाली है। अच्छा, यहां पर पीएम मोदी जी के स्पीच का जो इंपॉर्टेंट कोट, जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, द एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट एन आंसर, दे विल रिमेंबर फॉर जनरेशन। ये उन्होंने साफ साफ कर दिया, आगे आने वाले पुस्तें जो हैं वो याद रखेंगी, ऐसा यहां पर उनको जवाब देंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा, कश्मीर इज आवर्स, इट्स ब्यूटी इज आवर्स, इट्स फ्यूचर इज आवर्स एंड वी शैल प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट। ये बोला गया। सैक्रिफाइस ऑफ इनोसेंट लाइव्स विल नॉट गो इन वेन, जस्टिस स्विफ्ट होगा और सीवियर होगा। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब यार, ये मोदी जी की जिस तरह बातें लग रही हैं, बाकी प्लान फुल बन गया, और ये बस आजकल में कोई ना कोई लग रहा है कि भारत करेगा। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये मसला बड़ा आगे जाएगा। और ये जो अपने बयान में जो बोला ना, मोदी जी ने बोला इस बार जस्टिस होगी, हाँ, और लोगों को नजर भी आएगी, लोगों को नजर और भी ऐसा आएगा। जवाब देंगे कि नस्लें याद रखेंगी। नस्लें याद रखेंगी। मतलब ये जो बातें इनके पीछे बड़ा वजन है। उन्होंने कहा है कि यार कश्मीर हमारा है, इसकी ब्यूटी हमारी है, इसके लोग हमारे हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है, और हम करके दिखाएंगे। तो देख लो भाई आप खुद। तो ये इस बयान से आप खुद अंदाजा लगा लो इंडिया किस लेवल तक जाने वाला है। इंडिया कह रहा है कि किसी कोने में भी जो छुपे होंगे नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या राय है बताना, बहुत सारा रखना।